नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अलग अलग भागों में किस प्रकार से रहेगा फिर मौसम का मिजाज। यानी आज 16 सितंबर का मौसम है और देखते हैं कि किस प्रकार से रहेगा। फिलहाल जो सिस्टम है वो अभी डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है, जो कि अभी कह सकते हैं कि बांग्लादेश के कह सकते हैं जो दक्षिण और वो दक्षिणी पश्चिमी भागों के आसपास हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बंगाल जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है वहाँ वहाँ पर बना हुआ, जो कि लगातार यहाँ पर भारी से भारी और बहुत भारी वर्षा हो रही है आसपास के हिस्सों में। अगर वो देखा जाए तो उड़ीसा के आसपास से लगाकर जो भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो बिहार के आसपास के क्षेत्र है, पटना और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर भी वर्षा अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही फिर और कह सकते हैं कि राजस्थान में वर्षा का दौर बनेगा और देखते हैं कि किस प्रकार आगे बढ़ता है। फिलहाल जो एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो सौराष्ट्र और कह सकते हैं कि जो भुज के रण है वहाँ पर एक बना हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो डिप्रेशन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये इस प्रकार बना हुआ है, इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं आपको साफ तौर पर देखने को मिल सकती हैं। ये 5 दिन पहले ही मैंने बोल दिया था कि जो आगामी दिनों में जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम का असर है वो राजस्थान तक देखने को मिलेगा। खासतौर पर मध्य दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार से भारी और कई जगहों पर तेज से वर्षा देखने को मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार जो मौसम है बन रहा है, अब देखना है कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ता है। फिलहाल इसकी जो सबसे ज़्यादा यानी 25 से लगाकर 80% तक की संभावना है कि ये कोटा के आसपास से होता हुआ धौलपुर और करौली के आसपास से आगे बढ़ेगा, जिसके कह सकते हैं परिणाम स्वरूप अजमेर और अरावली रेंज, पाली के उत्तर मध्य भाग और देखा जाए दक्षिण भाग, संपूर्ण पाली जिला और संपूर्ण जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। फिर कह सकते हैं कि छोटे मोटे जो बांध हैं ओवरफ्लो होने के साथ ही कई जगहों पर फिर पानी बहना है वो शुरू हो जाएगा और अच्छी खासी पानी में कह सकते हैं और ज़्यादा आवक भी देखने को मिलेगी पानी की। 16 सितंबर का मौसम देखते हैं राजस्थान के हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। तो देख सकते हैं कि फिलहाल राजस्थान में जो अभी उमस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे पिछले 2 दिन से लगातार राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में देखा जाए खास तौर पर तो तेज़ हवाएं चल रही थी, पर अब धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि आज से कुछ उमस है वो कह सकते कल से कुछ उमस है वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली है। और फिलहाल आगामी दिनों में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं अगले 24 घंटों के दौरान, तो जिसमें अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, जयपुर, सीकर के क्षेत्र हैं झुंझुनू के आसपास लगाकर, तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर कुछ तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और उमस भरा माहौल रहेगा। इसलिए देखा जाए तो अजमेर, कुछ कह सकते हैं कि भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, कुछ वो उदयपुर के आसपास यानी कि जो कैसे जो गोगुंदा सायरा के आसपास के क्षेत्र हैं और राजसमंद, कोमलगढ़, नाथद्वारा और देखा जाए तो साथ साथ ही जो पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, रायपुर, जैतारण के क्षेत्र हैं, कुछ सादड़ी, रोहट तक के क्षेत्र रह सकते हैं, अरावली बेल्ट है, अजमेर है, उत्तर पूर्वी कैसे नागौर के क्षेत्र, यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा और कुछ तेज वर्षा, उमस भरा माहौल है। इसलिए कैसे स्थानीय क्लाइमेट की स्थिति बन सकती है, कुछ इलाकों में तेज वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी आज 16 सितंबर है, 17 और 18 सितंबर से लगाकर आगे वर्षा में तेजी देखने को मिलेगी। दक्षिणी पश्चिमी मध्य राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वर्षा में तेजी देखने को मिलेगी, जिसके कारण फिर एक बार कह सकते हैं कि जोरदार मौसम बनने वाला है। यानी किसान साथियों आगे जो भी मूंग की कटाई कर रहे हैं, जो भी किसान साथी वो कल और परसों के दिन तक कर सकते हैं। खास तौर पर 24 से कैसे 36 घंटों के भीतर आप जो भी मूंग वगैरह की जो कटाई करनी है कर सकते हैं। उसके बाद में थ्रेसिंग का कार्य कर ले, क्योंकि जो मौसम बढ़ने वाला है, बिगड़ने वाला है। फिर कह सकते हैं कि आप मुझे कमेंट में बताओगे कि भाई यार हमारे यहाँ तो फसल फिर से ख़राब हो चुकी है, कटी हुई फसल बर्बाद हो चुकी है। तो इस प्रकार से पहले ही आप सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि आगे के लिए आप ध्यान रख सकें कि भाई आप किस प्रकार से जो फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें या अब फसल कटाई का कार्य करें या ना करें। अगर आप दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से तो फिलहाल अगले 24 से 36 घंटों के भीतर आप फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं और उस पर भी आप जितनी कटाई कर लें उतनी आप सुरक्षित स्थान पर रख दें या फिर उसको सही स्थान पर रखें, क्योंकि कभी भी मौसम बिगड़ सकता है। उमस भरा माहौल है तो स्थानीय क्लाइमेट की स्थिति लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण कई हिस्सों में फिर वर्षा देखने को मिल सकती है। तो ये वाली बात है वो आप ध्यान में रखें। अगर दक्षिणी कैसे पश्चिमी राजस्थान में हो या मध्य राजस्थान में हो, अरावली रेंज हो, यहाँ पर देखने को मिल सकती है वर्षा।
और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो है ही है बारिश का दौर। उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में देखा जाए तो खास तौर पर उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में फिलहाल किसान साथी हैं वो अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। और क्योंकि आप अभी कह सकते हैं 48 से लगा कर आगे कुछ घंटों तक वर्षा न के बराबर रहेगी, तो आप अच्छे तरीके से आप जो थ्रेसिंग का कार्य भी आप पूर्णतः कर सकोगे। और क्योंकि अब तो जो बड़ी बड़ी जो कह सकते हैं मशीनें आ गई हैं, तो इसलिए आप ये जो आपका काम है वो सहज और सरल हो रहा है धीरे धीरे। बाकी देखा जाए तो इस नीले कलर के दायरे में ही हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। बाकी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य राजस्थान तमाम क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। केवल दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में ही कुछ वर्षा वाला माहौल देखने को मिल सकता है। बाकी आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बाकी यही है कि जो भी किसान साथी अभी भी जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, तो आगे भी आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि जो मौसम बन रहा है उसके कारण जारी रख सकते हैं। बाकी जो नया सिस्टम आ रहा है उसका असर भी राजस्थान के कह सकते हैं कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, अजमेर, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं। और देखा जाए तो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रावलीगंज, पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर और इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अजमेर, टोंक, जोधपुर और जयपुर के क्षेत्र हैं, सॉरी, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और कह सकते हैं कि अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू के जो क्षेत्र है, यहाँ तक इसका असर देखने को मिलेगा। मध्य राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। तो हम सहजता से ये कह सकते हैं कि वर्षा जो है वो लगातार इन हिस्सों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डिप्रेशन आ रहा है वो राजस्थान तक आते आते लगभग वेलमार्क बन जाएगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि वर्षा अच्छी खासी देखने को मिलेगी और फिर जो नदी नाले हैं उफान पर देखने को मिलेंगे। आई होप ये जो आपको छोटी सी जानकारी पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर किसान भाइयों के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।